अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के लंदन में आला सतही इजलास के बाद मियां नवाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन के साथ राब्ते किए हैं। आज मियां नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, मौलाना फजल रहमान से, महमूद खान अचकजई से, जितने भी इत्तेहादी हैं, खालिद मकसी, सरदार अख्तर मेंगल, असलम भूतानी, MKM के रहनुमाओं के साथ, चौधरी शुजात हुसैन के साथ, शाहजैन बुगटी के साथ, इवन तमाम इत्तेहादी जमातों को अपने जो नून लीग के इजलास में जो फैसले किए गए हैं, जो प्लान तैयार किया गया है या डिस्कस किया गया है या तजावीज़ सामने आई है, इनके बारे में उनको आगाह किया है मियां नवाज शरीफ ने। तजावीज़ क्या आई है नून लीग के इजलास में और क्या डिस्कशन की गई है, इसके बारे में भी बताऊंगा इस व्लॉग में। और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो क्या चाहती हैं, मियां नवाज शरीफ और नून लीग का जो मौक़िफ़ है उसमें भी, यानी नून लीग में दो राय सामने आई हैं। जिस तरह पहले भी नून लीग में दो आरा आती है, दो राय आना ये कोई इतना बुरा नहीं होता, ये अच्छा होता है। इसी से ही कोई एक रास्ता निकलता है, इसी से ही बेहतरी का रास्ता निकलता है। तो दो आरा आई हैं, जो मियां शहबाज शरीफ और जो उनकी काबीना के मेंबरान थे उनकी आरा एक थी, तो मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार की आरा दूसरी थी। इसके बारे में बताऊंगा। आसिफ अली जरदारी मेन किरदार हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो तजावीज़, जो अक्सरियत जिस पर इत्तेफाक जिसने किया है उनके साथ इख्तलाफ किया है, और उन्होंने अपना आइडिया जो है वो शेयर किया है मियां नवाज शरीफ के साथ। दो इश्यूज़ इस वक्त डिस्कस किए जा रहे हैं, दो या तीन कह सकते हैं आप, हैं तो दो, तीसरा उसके साथ रिलेट कर रहा है। एक है इंतखाबी इस्लाहात, दूसरा है माशी इस्लाहात। लेकिन इसके साथ इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन का इशू भी जुड़ा हुआ है, वो इंतखाबी इस्लाहात के साथ जुड़ा हुआ है। एक चीज़ ये भी डिस्कस की जा रही है कि जी इमरान खान जो दबाव डाल रहे हैं कि जनरल इलेक्शन कराए जाएं, फौरी तौर पर आम इंतखाबात कराए जाएं, तो इस पर भी नून लीग के इजलास में डिस्कस किया गया। और ये भी कहा जा रहा है, एक तअस्सुर ये दिया जा रहा है कि जी इमरान खान के इस दबाव की वजह से इस्टबलिशमेंट बहुत परेशान है, इस्टबलिशमेंट पर शदीद दबाव है, यानी हुकूमत पर इतना दबाव नहीं है जितना इस्टबलिशमेंट पर दबाव है कि जनरल इलेक्शन कराए जाए फौरी तौर पर। शेख रशीद, अभी भी मैं पढ़ रहा था, शेख रशीद भी कह रहे हैं कि जी 31 मई तक इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएं और नए सिरे से इंतखाबात कराए जाएं, लेकिन फौरी तौर पर इंतखाबात का ऑप्शन मुझे काबिल अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो जो कड़ियों से आप जब मिलाएंगे ना तो चीज़ें सामने आ जाती है। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले खुर्शीद शाह ने भी कहा था कि जल्द इंतखाबात होंगे। बहुत सारे वज़रा, इस तरह की बहुत सारे जो जमातें हैं उनके रहनुमा ये बात कर तो रहे होते हैं, लेकिन क्या फिजिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी तो मसला है ना, सिर्फ सियासी जमातों का मसला नहीं होता, सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं होता, ये इलेक्शन कमीशन का भी मसला होता है कि इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, इसको भी देखना होता है। इसलिए फौरी तौर पर इंतखाबात होते हुए मुझे इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि नून लीग के इजलास में ये डिस्कस किया गया है कि भाई अगर हम फौरी तौर पर इंतखाबात में जाएं तो इमरान खान का जो 3.5 साल का जो गन था उसमें से हमारी जान छूट जाएगी, वो हमारे गले नहीं पड़ेगा और ये सारा इमरान खान के मलबा जो है गले रहेगा, इमरान खान के सर पर रहेगा। लेकिन इसके साथ ये भी डिस्कस किया गया कि भाई फौरी तौर पर इंतखाबात में जाने का इस वक्त फ़ायदा किसको होगा? इमरान खान को होगा, नून लीग को होगा, पीपल्स पार्टी को होगा, अब JUI को होगा, या बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं इमरान खान के मुखालिफ उनको होगा, या इमरान खान को होगा? तो अगर फौरी तौर पर यह भी डिस्कस किया गया। मियां नवाज शरीफ ने, अच्छा पेट्रोलियम प्राइस का इशू था वो भी डिस्कस किया गया।
कि जो सब्सिडी दी जा रही है सब्सिडी कम की जाए या ख़त्म की जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मिफ्ताह इस्माइल और इनके जो साथी हैं उनके लिए ये इतलात आ रही हैं कि इनकी राय थी कि सब्सिडी कम की जाए या ख़त्म की जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया जाए, लेकिन इसहाक डार ने इसकी मुखालफत की और मियाँ नवाज शरीफ ने भी इसकी मुखालफत की कि भाई हम आए हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए, हम महंगाई बढ़ाने के लिए नहीं आए। क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो उससे हर चीज़ महंगी हो जाती है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं और फिर नीचे आने का नाम नहीं लेती। इसलिए फौरी तौर पर ऐसा काम न किया जाए जिससे अवाम पर अवाम पर बोझ डाला पड़े। तो मिफ्ताह इस्माइल ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने क्लियर किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर कोई इजाफ़ा नहीं किया जा रहा और ये आगे चलकर एडजस्ट किया जाएगा। ये IMF के साथ भी कहा जा रहा है कि IMF के साथ फिर मुज़ाकरात जब होंगे तो उसमें डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह कीमतों को बरकरार रखा जा सकता है और किस तरह इसको मैनेज किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। फौरी तौर पर इंतखाबात के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ ने तमाम जमातों से, मियाँ नवाज शरीफ की अपनी राय भी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनकी भी ये राय थी कि फौरी तौर पर इंतखाबात में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी की एक राय थी जो मियाँ नवाज शरीफ ने बाकी जमातों को शेयर की है, उनको इन्फॉर्म किया है अपने जमात के मौक़िफ़ से। तो मुख्तलिफ़ जमातों की मुख्तलिफ़ आरा उनको सामने आई है। तमाम जमातों ने अपना अपना मौक़िफ़ मियाँ नवाज शरीफ के साथ शेयर किया है। आसिफ अली ज़रदारी के लिए ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी ने मियाँ नवाज शरीफ को फौरी तौर पर इंतखाबात में जाने से की मुखालफत कर दी है और कहा है कि फौरी तौर पर इंतखाबात में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इंतखाबात में अभी फौरी तौर पर जाना ही था या जाना ही है तो फिर उस वक़्त जाना चाहिए था ना जब इमरान खान ने असम्बली तोड़ी थी। फिर ये हमें 1 महीने की या 1.5 महीने की हुकूमत लेने का फ़ायदा क्या था? उस वक़्त अगर जाते तो उस वक़्त इमरान खान की पोजीशन और कमज़ोर थी, मज़ीद हमारी पोजीशन और बेहतर थी, उस वक़्त हमें कुछ न कुछ फ़ायदा हो सकता था। लेकिन अब हमने 1 महीना 1.5 महीना हुकूमत लेकर या 2 महीने 3 महीने हुकूमत में रहकर ये तो अब इमरान खान जो बयानिया जो अवाम के साथ सेट कर रहे हैं, जो अवाम के सामने पेश कर रही हैं, वो तो हुकूमत वो अपने बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। अगर हम इंतखाबात में जाएंगे तो इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको आप चलने दें, निज़ाम को, सिस्टम को चलने दें, असम्बलियों को मुद्दत पूरी करने दें और फ़िलहाल इस पे डिस्कशन करेंगे कि अवाम को रिलीफ कैसे देना है, इस पर फोकस किया जाए। आसिफ अली ज़रदारी ने ये उनको मशवरा दिया है। तो मियाँ नवाज शरीफ ने तमाम जमातों के सरबराहान के साथ इस पर बात की है कि इंतखाबी इस्लाहात पहले किए जाएं, क्योंकि फौरी तौर पर इंतखाबात में जाने का मतलब यही है कि अभी इंतखाबी इस्लाहात नहीं हुए और अगर इंतखाबी इस्लाहात नहीं हुए और इलेक्शन में आप चले जाते हैं तो फिर तो इमरान खान का ही फ़ायदा होगा। इंतखाबी इस्लाहात पहले हों और इलेक्शन कमीशन भी तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी का मामला डिस्कस कर रहा है और इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जो हैं वो नहीं है। 3 महीने में या 4 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है इंतखाबात कराने से इनकार कर चुका है। पहले इलेक्शन कमीशन के साथ जो लिखत पढ़त हुई है उसमें अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन कमीशन सवेरे में सवेरे भी यानी जल्दी जितना भी जल्दी करा सके तो फिर भी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन कमीशन तैयारी कर सकता है। तो फ़िलहाल क्योंकि निगरान सेटअप भी बनना है और 3 महीने उसको भी चाहिए इलेक्शन कराने के लिए, तो 3 महीने के अंदर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इंतखाबी इस्लाहात पर अब डिस्कस किया जाएगा। उसके लिए मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी बात की है और उनको हिदायत भी जारी की है
कि तमाम इत्तेहादी जमातों का फौरी तौर पर इजलास बुलाएं और जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उनके सरबराहान सर जोड़ कर बैठें। इनमें मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, सरदार अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकजई, MQM या असलम भूतानी, खालिद मक्सी, तमाम जमातों को इसमें बुलाया जाए और उनके साथ डिस्कस किया जाए कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए काम शुरू किया जाए और तेज़ किया जाए, और उसके साथ इस जो माशी इस्लाहात हैं उस पर भी काम किया जाए। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत रिलीफ आवाम को दे देंगे, जो इमरान खान ने 3.5 साल में नहीं दे पाया इमरान खान, तो फिर हम अगले इलेक्शन में बेहतर पोजीशन में होंगे, आवाम के सामने जा सकेंगे, आवाम को कह सकेंगे कि भैया इमरान खान ने डॉलर इतने तक पहुंचाया था, मईशत इस तरह तबाह की थी, रुपया इस तरह डीवैल्यू किया था, ये चीज़ इतनी महंगी कर दी थी, पेट्रोल इतने में किया था, हमने इतने थोड़े अरसे में उसको इतना कम लाए हैं, कम किया है हमने, तो हम आवाम के साथ बात करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन उसके लिए रिलीफ कैसे मिलेगा ये भी डिस्कस किया गया कि जी रिलीफ के लिए तो माल चाहिए, पैसे चाहिए, पैसा तो है नहीं, सब्सिडी भी देनी है, वो भी कम नहीं करनी, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। उसके लिए मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने ये डिस्कस किया है। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने मियां साहब को कहा है कि मैं UAE से बात करता हूँ और कुवैत से, आप कतर और सऊदी अरब से बात करें और वहाँ से अगर कुछ पैसे आ जाते हैं और वो ऐड हो जाते हैं मईशत में, तो फिर हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और IMF के साथ भी बात की मिफ्ताह इस्माइल करें ताकि IMF भी ज़्यादा शराइत सख्त न करे, और IMF से भी थोड़ा बहुत अगर रिलीफ मिल जाता है तो फिर हम निज़ाम चला सकते हैं। तो ये तमाम इश्यूज़ डिस्कस किए गए हैं। और अब मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो हैं, अगले 48 घंटे के अंदर कहा जा रहा है कि तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाएंगे और उस इजलास में तमाम जो सूरत हाल है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से और माशी इस्लाहात के हवाले से और अवाम को रिलीफ देने के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। तमाम जमातें ज़ाहिर है अपनी अपनी जो तजावीज़ हैं मईशत को बेहतर बनाने के हवाले से या आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ देने के हवाले से वो अपनी तजावीज़ देंगी और फिर ये डिस्कस किया जाएगा। तो मियां नवाज शरीफ जो है वो उन्होंने बाकायदा फोकस करना शुरू कर दिया है, हुकूमत को कामयाब किस तरह बनाना है। और ये जो अभी तक लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, हमसे भी पूछ रहे हैं कि भाई अभी तक तो हुकूमत ने कुछ किया नहीं है, 1.5 महीना हो गया है और अभी तक इमरान खान उनका सर खा रहे हैं, उनको छोड़ नहीं रहे, उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। मौजूदा हुकूमत इतनी सारी जमातें इकट्ठे हुई हैं, ये तो तय है कि ये इत्तेहाद चलना है। ये अभी तक जो मेरी इतलात हैं, जो नज़र भी आ रहा है कि तमाम जमातों ने ये तो तय किया हुआ है कि इस इत्तेहाद को आगे भी हमने चलाना है और हुकूमत के यानी असम्बलियों की मुद्दत पूरे होने तक इत्तेहाद नहीं टूटेगा। ये अभी तक की ये सिचुएशन है ताकि मुल्क को इस वक्त जो माशी और सियासी और आइनी और इंतखाबी जो बहरानों ने घेरा हुआ है, इनमें से मुल्क को निकाला जा सके। मैं तो ये कह रहा था, मैं पहले भी व्लॉग में कह चुका हूँ कि इमरान खान ने मुल्क को उस नहज पर उस लेवल तक पहुँचा दिया था कि बिल्कुल मुल्क तबाही की तरफ जा चुका था, तबाही के दुहाने पे था। ढाका फाल का हाल समझे कि इमरान खान ने बना दिया था। लेकिन ये तमाम जमातों ने अक्लमंदी से, इस्टबलिशमेंट ने अक्लमंदी से इमरान खान से जान छुड़ाई और इस्टबलिशमेंट ज़ाहिर है साइड पे हो गई, लातल्क हो गई, गैर जानबदार हो गई और सियासी जमातों को मैदान में तनहा छोड़ दिया कि भाई आप जाने, इमरान खान जाने। तो ये भी इस्टबलिशमेंट का बड़ा ताउन है समझे इस मुल्क के साथ। तो इन्होंने मुल्क को बचाने के लिए मुल्क की मईशत को वेंटिलेटर पे रखा है और अभी ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है तमाम सियासी जमातों की जानिब से।
तो उम्मीद यही की जा सकती है, क्योंकि ये तजुर्बाकार जमातें हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, इन्होंने 2-2 3-3 मरतबा हुकूमत की है और इन्होंने निज़ाम चला के दिखाया है। जैसा भी करप्शन की भी शिकायत आती रही हैं, करप्शन की भी होगी, लेकिन बात यह है कि अवाम को रिलीफ भी ये जमातें देती रही हैं। इमरान खान ने कुछ नहीं किया, इमरान खान ने तबाही के अलावा इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। बदअखलाकी, गालम गलोच, उस पर तो मैं जा ही नहीं रहा। मैं सिर्फ रिलीफ के, अवाम को रिलीफ और मईशत के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इमरान खान ने जो मईशत पे झाड़ू फेरा, करप्शन भी कराई अपने साथियों को और बड़े बड़े मेगा स्कैंडल भी आए, अपोजिशन को भी रगड़ा देने की कोशिश की, नाकाम हुए। और ये जो एहतसाब का बयानिया था वो भी नाकाम हुआ कि करप्शन ख़त्म करूँगा, वो भी नाकाम हुआ उसमें भी। बल्कि करप्शन बढ़ी इमरान खान के दौर में माजी की हुकूमतों के बनिस्बत। माजी की हुकूमतें करप्शन अगर करती थी, करप्शन की शिकायत उनके बारे में भी हैं, तो रिलीफ भी तो देती थी। आपने तो सिर्फ करप्शन की, रिलीफ तो कोई नहीं दिया आवाम को। आपने रोज़गार के मौके पैदा नहीं किए, कोई प्रोजेक्ट कोई बड़ा नहीं दिया मुल्क को। आपने रुपया डीवैल्यू कर दिया, आपने सत्यानाश की मईशत की। तो बहरहाल ये तमाम जमातें जो हैं अब सर जोड़ कर बैठेंगी। अगले 48 घंटे के अंदर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं तमाम जमातों के सरबराहान को बुलाएंगे, मदऊ करेंगे और इस पर बात की जाएगी कि अवाम को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। जो अभी तक 1.5 महीने में हुकूमत नहीं कुछ कर पाई, तमाम सियासी जमातें मिलकर भी नहीं कर पाई, तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले 48 घंटे में अहम फैसले सामने आ सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।